होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में आप लोग को कुछ अच्छी चीजें बताने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है कुछ प्लूरल नाउन का प्रयोग सदैव सिंगुलर में होता है। बच्चों कुछ प्लूरल नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका हम यूज कैसे करते हैं, हमेशा सिंगुलर नाउन में करते हैं। ठीक है, सिंगुलर में करते हैं। जैसे यहाँ देखिए बच्चों क्या दिया है, फिजिक्स। फिजिक्स को हम हमेशा किस में यूज करते हैं, ये है प्लूरल बच्चों, लेकिन इसका यूज हम किस में करते हैं, सिंगुलर में करते हैं। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी क्या है बच्चों, प्लूरल नाउन है, लेकिन हम इसका यूज किस में करते हैं, सिंगुलर में करते हैं। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स बच्चों क्या है, एक प्लूरल नाउन है, इसका हम प्रयोग सदैव किस में करते हैं, सिंगुलर में करते हैं। न्यूज, इटसी। और बच्चों देखिए यहाँ दिया है कुछ सिंगुलर नाउन्स का प्रयोग सदैव प्लूरल में होता है। कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका यूज हम किस में करते हैं, हमेशा प्लूरल में करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पीपुल, पीपुल मीन्स होता है लोग। ठीक है, हम हमेशा क्या कहते हैं, पीपुल कहते हैं, पीपुल्स नहीं कहते हैं। ठीक है, और देखिए दिया पोल्ट्री, पोल्ट्री मीन्स क्या होता है, मुर्गी पालन। ठीक बच्चों, तो मुर्गी पालन में क्या कोई एक मुर्गी पालता है, ढेर सारी मुर्गी होती है, लेकिन ये है क्या, ये सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसका यूज हम किस में करते हैं, प्लूरल में करते हैं। केटल, केटल मीन्स होता है पशु आदि। और बच्चों देखिए दिया है कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर में होता है। ठीक है, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर में होता है। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में ही होता है। जैसे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को हम इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते बच्चों, इंफॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ देखिए दिया लगेज, लगेज में होता है सामान। और देखिए दिया ब्रेड, फर्नीचर, इन सब का यूज हम किस में करते हैं बच्चों, हमेशा हमेशा किस में करते हैं, सिंगुलर में करते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल प्लूरल में होता है। बच्चों कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका यूज हम हमेशा प्लूरल में करते हैं बच्चों। देखिए जैसे स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मींस होता है बच्चों चश्मा। अब देखिए जब एक चीज से दो चीज हो जाती है तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है बच्चों। चश्मा में एक ही आंख का थोड़ी ना होता है, दोनों आंख का उसमें शीशा लगा होता है, तो स्पेक्टिकल मींस क्या होता है, चश्मा होता है। तो स्पेक्ट्रल जो क्या होता है बच्चों, हमेशा प्लूरल में ही यूज होगा। ठीक है, और देखिए सीजर्स, जो सीजर्स होता है बच्चों, सीजर्स में होती है कैंची। अब कैंची में देखिए दो धार होती है, एक इधर एक इधर, तो हमेशा किस में यूज क्या रहेगा, प्लूरल ही रहेगा ना। और देखिए ट्राउजर्स, ट्राउजर को हम हमेशा ट्राउजर नहीं बोल सकते, ट्राउजर्स ही बोलते, क्यों, क्योंकि वो प्लूरल होता है। अब हम दोनों पैर में पहनते हैं ना, दो पैर का होता है, तो इसलिए हम उसको ट्राउजर्स बोलते हैं। पैंट को पैंट नहीं पैंट्स बोला जाता है। जो लोग भी पैंट बोलते होंगे वो रॉन्ग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो पैरों का बना हुआ होता है उसमें, इसलिए पैंट्स हमेशा बोलना चाहिए क्योंकि वो प्लूरल होता है बच्चों। इटसी, देखिए बच्चों एक कंपाउंड नाउन होता है जिसको हिंदी में संयुक्त संज्ञा बोलते हैं बच्चों। जैसे देखिए दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाली संज्ञा का प्लूरल मुख्य शब्द में यस जोड़कर बनाते हैं। जो कंपाउंड नाउन होता है बच्चों ना, वो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, और जब हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं बच्चों, तो जो उसकी मुख्य क्या होती है, मुख्य शब्द होता है, उसमें हम एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाता है। अभी मैं यहाँ पे बना के बताती हूँ बच्चों। जैसे देखिए एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पे सिंगुलर लिखी हूँ, यहाँ पे प्लूरल लिख के मैं बताऊंगी आप लोग को बना के। जैसे देखिए यहाँ पे सिस्टर इन लॉ, अब सिस्टर इन लॉ जो है बच्चों, इसमें देखिए हम दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बने हैं कि नहीं। सिस्टर देखिए एक शब्द हो गया, इन हो गया, ला, तीन शब्दों से मिलकर बना है। तो कंपाउंड नाउन क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, तो यहाँ पे तो तीन शब्द मिलकर बने हैं, है ना बच्चों, तो क्या है, कंपाउंड नाउन है। ठीक है, अब कंपाउंड नाउन का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसका जो मेन शब्द होता है उनमें हम एस जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे हम बना देंगे मेन, इसका मेन शब्द क्या है, सिस्टर है। ठीक है, मुख्य शब्द क्या है इसका, सिस्टर। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, सिस्टर को इसमें हम यस जोड़ देंगे, यही मुख्य शब्द था, तो इसमें हम यस जोड़ दिए तो सिस्टर्स हो गया, और यहाँ पे
इल्ला, इल्ला हो गया बच्चों, ठीक है। SISTERS, फिर INLAW, सिस्टर इनला, ठीक है, सिस्टर्स इनला। अब यहाँ पे सन इनला दिया है, तो ये भी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए कंपाउंड नाउन है बच्चों। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, सन, यहाँ पे यह जोड़ देंगे मुख्य संख्या में, मुख्य शब्द में यह जोड़ दिए, तो क्या हो गया, सन्स, सन्स इनला, सन्स इनला। तो बच्चों देखिए आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। जैसे कंपाउंड नाउन में दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे पीहेन मैं बोल दूं, पीहेन, PEA, पी अलग शब्द हो गया, HEN हेन अलग हो गया, तो पीहेन दोनों को मिलाकर पीहेन हो गया। तो बच्चों इसमें भी क्या होगा, कंपाउंड नाउन होगा। आई होप कि बच्चों आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों कंपाउंड नाउन 3 टाइप्स के होते हैं, देखिए कौन कौन सा। टाइप्स कंपाउंड नाउन, टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स। बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं, देखिए कौन कौन सा। क्लोज्ड कंपाउंड्स, हाइफेनेटेड कंपाउंड्स, ओपन कंपाउंड्स। देखिए बच्चों क्या होते हैं, आप इनकी पहचान कैसे करेंगे। देखिए राइटिंग एस वन वर्ड विदाउट स्पेस। बच्चों जो क्लोज कंपाउंड्स होते हैं वो लिखे जाते हैं कैसे, बिना हाइफन के। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, वो एक साथ लिखे जाते हैं बिना हाइफन। हाइफन मतलब बच्चों ये होता है, हाइफन का जो चिन्ह होता है ऐसे लगा होता है, ठीक है। विदाउट हाइफन के लिखे जाते हैं बच्चों। देखिए जैसे हो गया फुटबॉल, ब्लैक बोर्ड। देखिए ब्लैक एक अलग शब्द है, बोर्ड एक अलग शब्द है, लेकिन इन दोनों शब्दों को मिलाकर हम क्या बना दिए, ब्लैक बोर्ड। तो कहीं हम हाइफन चिन्ह का यूज किए, नहीं किए ना, कोई स्पेस भी नहीं दिए हैं। तो ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते बच्चों, इसमें हाइफन का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। और देखिए हाइफेनेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, वर्ड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय हाइफेंस। ये बच्चों क्या होते हैं, दो या दो से जो अधिक शब्दों से मिलकर तो बनते हैं, लेकिन एक साथ लिखा जाता है इनको, लेकिन बच्चों इनमें क्या होता है, हाइफेन देकर लिखा जाता है। जैसे देखिए 6, इसमें हाइफेन का चिन्ह लग गया, पैक, 6 पैक हो गया, ठीक। मदर इल्ला, देखिए मदर लिखे, फिर हाइफेन का यूज हुआ, फिर इन लिखे, फिर हाइफेन का यूज हुआ, फिर ला, मदर इल्ला हो गया। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि शब्द जुड़े एक साथ लिखे जाते हैं, लेकिन किसके साथ, हाइफेन के साथ लिखे जाते हैं, उसमें हाइफेन का सिंबल लगा होता है बच्चों। और देखिए ओपन कंपाउंड्स क्या होते हैं, खुले यौगिक क्या होते हैं बच्चों। जैसे देखिए यहाँ पे दिया कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सेपरेट वर्ड्स। बच्चों इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, लेकिन वो शब्द क्या होते हैं, अलग अलग लिखे जाते हैं, लेकिन उसमें हाइफन का यूज नहीं होता है। जैसे देखिए हाई स्कूल, ठीक है, हाई अलग शब्द है, स्कूल अलग शब्द है, इसमें कोई स्पेस तो नहीं दिया गया है, लेकिन एक सेपरेट लिखा हुआ है, ढंग से लिखा हुआ, ठीक है। और देखिए आइसक्रीम, आइसक्रीम आइस अलग शब्द है, क्रीम अलग शब्द है, तो ये दोनों को हम क्या किए हैं, एक साथ लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें भी कोई कॉमा या फिर हाइफन चिन्ह का यूज नहीं किया गया है। आई होप कि बच्चों आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।